सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज सुबह की नई शुरुआत के लिए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। नीति वचन अध्याय 10 वचन 21 से, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष को बुद्धि रहती है। परंतु समझ वाले पुरुष को बुद्धि रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर के धर्म की जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर के वचनों को लोगों को बताते हैं, लोगों को सुनाते हैं, यह वचन कहती है कि धर्मियों के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। जितने बेघर होते हैं वह वचनों को सुनकर वे घर वाले हो जाते हैं। उनके जीवन में जो घटी होती है वह भर जाती है। किसी भी प्रकार का श्राप होता है वह श्राप टूट जाता है। जो बुराई के मार्ग पे होते हैं वह भलाई के मार्ग पर चलना चालू करते हैं। जितने बुरे मनुष्य हैं, जो बुरे बुरे व्यसन से जकड़े हुए हैं, जो बुरे बुरे व्यसन से जकड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोग भूखे मरते हैं। उनके व्यवहार, उनके चाल चलन के कारण। यदि वैसा मनुष्य परमेश्वर के वचनों को, उस धर्मी जन के मुंह से निकले हुए परमेश्वर के वचनों को सुनता है, उसके मन फिर जाते हैं और उसका जीवन बदल जाता है और उस मनुष्य का जीवन परमेश्वर की आशीष से भर जाता है और वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इसीलिए वचन कहती है कि धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। परंतु जितने मूर्ख हैं, निर्बुद्धि होने के कारण वे मरते हैं। अर्थात परमेश्वर की वचन कहती है कि वे जितने मूर्ख लोग होते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में रहने वाले, यदि वे बुरे मार्ग पे हैं, यदि वे व्यसन से जकड़े हुए हैं, वह खुद को नाश कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग नाश हो रहे हैं, यदि उन लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है तो वे परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं। ऐसे लोग मूढ़ लोग होते हैं जो परमेश्वर के विरोध की बातें करते हैं। इसीलिए जो ऐसे लोग होते हैं वे निर्बुद्धि का काम करते हैं। वे निर्बुद्धि का काम करते हैं और उनके निर्बुद्धि होने के कारण वे मर जाते हैं, उन्हें मरना पड़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहती है परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। वह शरीर के द्वारा भी उनकी मृत्यु हो जाती है और आत्मा के द्वारा वे सीधे नरक की आग में फेंके जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की वचन यही कहती है, धन जो होता है वह यहोवा की आशीष से मिलता है। मेरे प्रियो, मनुष्य अपने के धन के लिए, संपत्ति के लिए रात दिन उसके पीछे भागता दौड़ता है और गुनाह पे गुनाह करता है, लेकिन वो नहीं जानता ये सारी चीजें सारी चीजें मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई सारी जो चीजें वह परमेश्वर की ओर से मिलती है।
इसलिए यदि मनुष्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर उसके शरण में जाकर यदि उस परमेश्वर से आराधना करे और उससे मांगे तो जरूर है कि वो परमेश्वर उसके जरूरत की सारी चीजों को दे देगा। मेरे प्रियो, हर मनुष्य जो अपने पेट के लिए, परिवार के लिए, इस सांसारिक जीवन के लिए धन के पीछे भागता है। यदि मनुष्य धन के पीछे नहीं परमेश्वर के पीछे भागना चालू करे तो उसके जीवन में यदि धन की आवश्यकता होगी तो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की आशीषों से मिलेगी। इसीलिए वचन कहती है कि धन यहोवा के आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। और जो परमेश्वर की आशीष से धन मिलता है उस धन के साथ मनुष्य के जीवन में दुख नहीं मिलता। लेकिन वचन कहती है मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है। जितने मूर्ख जन होते हैं उनको पाप, महापाप, पाप पे पाप करना वह हंसी की बात समझते हैं। हंसी की बात समझते, किसी को सताना, किसी को भला बुरा बोलना, ठहाके लगाना, यानी ऐसे ऐसे नाना प्रकार के गुनाह करना उन्हें हंसी की बात जान पड़ती है। परंतु जितने समझ वाले हैं, जितने समझ वाले पुरुष हैं उनमें बुद्धि रहती है। परंतु जितने समझ वाले पुरुष हैं उनमें बुद्धि रहती, वे ऐसे काम नहीं करते। जो दुष्ट जन होते हैं, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है, जिन 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 विपत्तियों से डरता है वह विपत्तियां उनके जीवन में वह आती रहती है। दुष्ट जन जितने बुरे लोग हैं वह जिन विपत्ति का भय उनके अंदर समाये रहता है वह विपत्ति अवश्य है कि उनके ऊपर आ पड़ती है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहती है लेकिन जितने धर्मी जन होते हैं, धर्मी जन जो अपने दिल में परमेश्वर से लालसा रखे रहते हैं, आशा रखते हैं, उनकी सारी आशाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के मार्ग पे चलिए, बुराई को नहीं भलाई के मार्ग पर चलिए, अधर्म के मार्ग पे नहीं धर्म के मार्ग पर चलिए, क्योंकि धर्मियों की तरफ परमेश्वर अपनी दृष्टि करता है और अपने कानों को करता है, उनकी विनती सुनने के लिए कान करता है और अपना मुंह उनको आशीष देने के लिए खोलता है। यदि आप भी परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं तो जरूर है कि अपने आप को धर्म के मार्ग पर चलाइए और स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आपको जरूर है कि आशीष मिलेगी। इसलिए आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता। पिता, स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए अपने छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हर एक के शरीर को तू स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, समस्याएं हो, विपत्तियां हो, नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात का कि परमेश्वर आज पूरे रात हर एक को तू संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी नींद दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर पूरी रात अच्छी नींद में सुलाया है, और सुबह होते ही तूने अच्छा नई सुबह दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर फिर से तूने नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आज पूरे दिन भर का जीवन तेरे हाथ में, सबका जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए। ये जहां भी रहे भले चंगे रहे, सुरक्षित बने रहे। हे परमेश्वर, आज पूरा दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाहों से इन्हें बचाए रख मेरे प्रभु। इनके मन, इनके हृदय को बदल, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, और तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होकर और तेरे आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनमें जो बीमार हैं वो उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। प्रभु, तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि इन सब के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी क्यों न हो,
हर बीमारी को मैं आदेश देता हूँ, यीशु के नाम से शिक्षण बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी शिक्षण निकल जाए। कोई दर्द हो, पीड़ाएं हो, कोई प्रकार की बीमारी हो, नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा हो तो वह दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़ निकल जाए। इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार के ऊपर कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी का बंधन है, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। इनके जीवन में कोई प्रकार के श्राप हो, कोई पाप हो, कोई बंधन हो तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वह गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो रे पाए। हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी के तलाश में है तो उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर घटी भर जाए, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। जीवन की जो भी समस्या, हर समस्या से इन्हें छुटकारा मिले। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर जिसके पास रहने के लिए घर नहीं उनके पास घर हो जाए, जिनके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन में जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में हे परमेश्वर तेरी बहुतायत की आशीष मिले। तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उतरने पाए। और मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुने इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां हैं, जिनके घर पे जमीनी विवाद चल रहा है तो परमेश्वर उनका विवाद खत्म हो और उनका फैसला उनके हक में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के हर एक समस्याओं को प्रभु तेरे नाम से मैं बाहर करता हूँ। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी भारत के नौजवान जो बॉर्डर पे इस भारत देश की सेवा कर रहे हैं परमेश्वर सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, प्रभु प्रार्थना करता हूं उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत हे परमेश्वर उनकी मदद, उनकी सहायता करें और उन्हें सुरक्षित बचाए रखें। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं अपने देश के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने विद्वान हैं परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक को ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर इस देश के लिए जो भी करे सब कुछ अच्छा तेरी इच्छा के अनुसार करे। हे परमेश्वर जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि सबके सब बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर सबको तेरी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, सबके दिलो दिमाग के ऊपर से शैतान के बोझ खत्म होने पाए और सब पवित्रता की शिक्षाओं को ग्रहण करे, अपनाए और उस पर चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर ये देश तेरा मनोहर देश बने, इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहें। हाँ मेरे प्रभु शैतान की हर एक चाल, हर एक व्यवस्था हर एक के जीवन से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर तेरी छात्र छाया बनी रहे, जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए पिता उनके जीवन का हर एक लक्ष्य पूरा होने पाए। जो है परमेश्वर जो अपने आशा और विश्वास में लगे हुए उनकी आशा और विश्वास पूरे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक के लिए, उनके हर एक के जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, जितने बच्चे वाले उनके बच्चों के लिए हे परमेश्वर तेरी हर एक आशीष हर एक चंगाइयाँ हम यीशु मसीह के महान नाम में मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमें सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले।